Assalamualaikum class. Good morning. How are you all? I hope that you all are fine. This is Adnan Ahmed, your grammar teacher. So class, we were learning our topic conjunction, a parts of speech. ठीक है, एक parts of speech का part है, टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजंक्शन. ठीक है, जिसमें हमने कंजंक्शन में अब तक क्या पढ़ लिया था. कंजंक्शन की हमने स्टार्टिंग जो फर्स्ट डे था इसके टॉपिक का, हमने इसकी तारीफ़ पढ़ी थी. ठीक है, डेफिनेशन उसको समझा था हमने. उसके बाद हमें पता चला था कि ये वर्ड्स की कॉम्बिनेशन के लिए भी यूज़ होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेजेस की कॉम्बिनेशन और सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, फिर उसकी मज़ीद हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी आपको जो बताई गई थी. ठीक है, और उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन आपसे इंट्रोड्यूस करवाई थी. ठीक है, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन कितनी होती है मैंने आपको बताई थी. ठीक है, कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. ठीक है, 3 काइंड्स होती है इसकी. जो हमने पहली काइंड थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो हमने पढ़ ली थी कि इसके अंदर क्या है, ये 2 वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है उसको बयां करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इज सेकेंड काइंड विच नेम इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, जिसका नाम क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है, तो आज इसको पढ़ने जा रहे हैं हम. आइए इसकी तारीफ पढ़ते हैं. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज टू कनेक्ट ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर. ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इस्तेमाल होती है ये क्या करती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करती है. ठीक है, मतलब 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड को मिलाने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होती है. अब इसमें क्या, इसमें कंडीशन होती है कि एक वाला जो जुमला है वो दूसरे पे डिपेंड करता है. ठीक है, क्लियर हुई बात कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए. लेकिन इसमें क्या होता है, कंडीशन होती है कि एक जुमला दूसरे पे डिपेंडेड होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर शी इज़ सो सैड, कि वो बहुत ज़्यादा सैड है. ठीक है, अब आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है सपोज कर लो, और उसका दूसरा जुमला है जो पहले वाले पे डिपेंड करता है. ठीक है, शी हैज़ लॉस्ट हर फादर, वो सैड है, उसने अपने वालिद को खो दिया. अब इसको देखो, शी इज़ सो सैड बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर फादर. ठीक है, वो सैड है क्योंकि उसने अपने वालिद को खो दिया, मतलब इंतकाल हो गया. तो देखिए दोनों जुमले एक जुमला दूसरे जुमले पे डिपेंडेड है. ठीक है, सैड क्यों है, क्योंकि उसकी वजह है, और उसके बीच में अब जो कंजंक्शन आ रही होगी वो कंजंक्शन कहलाएगी. ठीक है, कौन सी, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, जो डिपेंडेंट के ऊपर बीच में इस्तेमाल हो रही तो डिपेंडेंट जुमलों के ऊपर. ठीक है, तो वो कहलाएगी. ठीक है, द वेल इज क्वाइट डीपर, द वाटर ऑफ वेल इज क्वाइट कोल्ड. ठीक है, बिकॉज द वेल इज क्वाइट डीपर. अब कह रहे हैं कि देखो जो वेल कुएं का पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है. अब उसकी वजह बता रहे हैं, बिकॉज क्योंकि कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है. क्योंकि आपने मिसाल सुनी होगी कि जितना गहरा कुआं होता है उतना ही पानी उसका क्या होता है, ठंडा होता है. ठीक है, अब ये डिपेंडेड है जुमले. आइए ज़रा अब इसको एग्जाम्पल से पढ़ते हैं. ज़ुहैब इज़ हैप्पी, ज़ुहैब इज़ हैप्पी, ज़ुहैब खुश है. बिकॉज इज़ गोइंग टू परफॉर्म हज, क्योंकि वो हज करने जा रहा है. अब उसकी खुशी डिपेंडेड है किस चीज़ के ऊपर, क्या है कि वो हज करने जा रहे हैं इसलिए खुश है. तो ये दोनों एक डिपेंडेंट जुमले हैं ना. ठीक है, तो इसलिए जो इसमें कंजंक्शन यूज़ होती है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है. ठीक है, गेटिंग इट, कि ज़ुहैब इज़ हैप्पी बिकॉज ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म हज. अब क्या, शी हैड कंप्लीटेड हर पेपर बिफोर द बेल रंग. अच्छा, ये भी क्या, ये कनेक्टिंग जुमले हैं. ठीक है, तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं. क्या है, उसने कहा कि उसने अपना पेपर मुकम्मल कर लिया बिफोर द बेल रंग, बेल बजने से पहले. अब ये देखो क्या, ये डिपेंडेड है, क्योंकि जब पेपर होता है आपको मालूम होता है पेपर का एक फिक्स टाइम होता है, जैसे सपोज कर ले 2 आवर या 3 आवर. ठीक है, तो आपने उसी के अंदर क्या है पेपर मुकम्मल करना होता है. तो सबने पेपर मुकम्मल कर लिया था बेल बजने से पहले. कनेक्ट है ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पेपर छीन लिया जाता. तो ये जुमला एक दूसरे कनेक्ट है. ये शायद आपको तो फील हो रहा होगा कनेक्ट नहीं, ये अगर आप देखें तो रेयर ये कंडीशन ऐसी है
कि पेपर जो है आपने 3 आवर से पहले बेल बजने से पहले ही करना, तो उसने बेल बजने से पहले पेपर कर लिया था, तो ये दोनों कनेक्ट हैं क्योंकि उसको करना भी था बेल बजने से पहले पेपर, वरना पेपर छीन लिया जाता। ठीक है, तो ये बिफोर क्या होगा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है इसी तरीके। ठीक है, अब क्या इसकी देखें, मजीद एग्जाम्पल देखें। दे हैव बीन टॉट चाइनीज़, उन्हें चाइनीज़ पढ़ाई जा रही है। एज इट इज़ गेटिंग फेमस डे बाई डे, क्योंकि दिन बे दिन क्या मशहूर हो रही है। तो देखिए दोनों कनेक्ट हुए हुए जुमले कि चाइनीज़ को क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि चाइनीज़ क्या है, डे बाई डे मशहूर हो रही है और फेमस हो रही है ये लैंग्वेज। और आपको पता है जो भी चीज़ क्या है चल रही होती है वही बिक रही होती है। ठीक है, मतलब अब चाइनीज़ फेमस हो रही है तो लोग चाइनीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो है चाइनीज़ के मुतालिक, उनके प्रोडक्ट के मुतालिक और उसके मुतालिक उन्हें मतलब क्या है सक्सेस मिले। ठीक है, तो उसके पढ़ने का मकसद है, दोनों जुमले डिपेंडेड है, उसका पढ़ने का मकसद क्या है, क्योंकि फेम पा रही है लैंग्वेज। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि दे आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट्स बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि वो इंटरनेशनल बन चुकी है। अब इंटरनेशनल लैंग्वेज इसी वजह से पढ़ रहे डिपेंडेड है, अब वो बिकॉज आ गया, या फिर एज लगा सकते हैं, एज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो दीज काइंड्स ऑफ conjunction are called subordinating conjunction. ठीक है, which connect groups of words on dependent sentences, okay, which are dependent on each other. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मजीद इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से भी हो सकती है। देखें, द हायर यू फॉल, कि जितनी ऊंचाई से आप गिरते हो, ठीक है, द हायर यू गो, तो उतना ही ऊंचा आप वापसी दोबारा जंप करके जाते भी हो। ठीक है, आपने बॉल को कभी ज़मीन पे मारा है ना, तो जितनी ऊंचाई से उसको फेंकते हैं हम लोग, क्या होता है, जितनी फोर्स से उसको फेंकते हैं तो वो उतनी ही ऊपर जाती है। ठीक है, तो डिपेंड करते हैं दोनों, द हायर यू फॉल द बॉल, ठीक है, द हायर इट विल गो, तो ये दोनों डिपेंडेड। अब इसके बीच में कोई वर्ड आ जाता है इन दोनों जुमलों को मिलाने के लिए, तो क्या आ जाता है, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगी। सही है, द बॉल गोज सो हाई बिकॉज इट फॉल्स फ्रॉम क्वाइट हाइट। ठीक है, या क्वाइट लॉन्ग आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि बॉल काफ़ी ऊपर गई क्योंकि उसको काफ़ी ऊंचाई से छोड़ा गया था या काफ़ी फोर्सफुली छोड़ा गया था। ठीक है, तो अब वो बिकॉज क्या आ गया, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गए। ओके क्लास, दिस इज फ्रॉम टुडेज class. We've learned subordinating conjunction from today. Inshallah we will learn its third type in our next lecture tomorrow. ठीक है, till then take a good care of yourself. Allah Hafiz.